हे हाय एवरीवन, माय नेम इज रोहित कुमार एंड वेलकम ऑल ऑफ यू इन दिस वीडियो। आज के वीडियो स्पेशली क्लास 11th 12th क्लास 10th के जो बच्चे होते हैं उनके लिए ज़्यादा स्पेशल होगा। अगर आप उससे नीचे क्लास के हो तब भी देख सकते हो, कोई घाटे का तो चीज़ नहीं है, लेकिन इन जो स्टूडेंट्स हैं ना क्लास 10th 11th और 12th उनके लिए ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ये जो वीडियो होगा बेसिकली फाइनेंशियल से चीज़ें होंगी। फाइनेंशियल मीन्स देखो क्लास 12th के अंदर बहुत सारे इश्यूज आते हैं, बहुत सारे ऐसे चीज़ आते हैं, तो कुछ ऐसे टिप्स जो अगर आप क्लास 11th में 12th में या फिर 10th में हो, अगर उसे फॉलो करते हो तो क्लास 12th के बाद वो जो इश्यूज होंगे वो कम होंगे, ख़त्म नहीं होंगे, लेकिन हाँ बहुत मुकाबले में कम होंगे। ये जो टिप्स होंगे ये नहीं होगा कि कहीं से भी ढूंढ के कहीं से भी टेपा मारा और बता दिया, नहीं ऐसी चीज़ नहीं है। ये वो चीज़ रहेंगी जो एग्जैक्ट मैंने जो फेस किया था। मैंने भी क्लास 12 जैसे पास किया, बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। देखो क्लास जो स्कूल लाइफ होती है ना वो बहुत ही मस्त वाला लाइफ होता है। एक ऐसा लाइफ जहाँ पे किसी चीज़ का टेंशन नहीं, कॉपी खत्म घर वाले से मांग लो, कुछ भी चीज़ होता है ना तो घर वाले दे भी देते हो और कहते हैं कि हाँ स्टडी चल रहा है ठीक है। बट जैसे ही क्लास 12 खत्म होता है तो बहुत सारे ऐसे प्रॉब्लम्स आ जाते हैं जो फेस करने पड़ते हैं, और ये जेन्युइन प्रॉब्लम है। आपने बहुत जगह सुना होगा, लेकिन उन्होंने बोल देंगे कि ये कर लो, वो कर लो, फ्रीलांसिंग कर लो, ये चीज़ कर लो। लेकिन मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो क्लास 10th और 12th में अगर आप उस चीज़ को करके आ रहे हो तो एग्जैक्ट क्लास 12th के बाद उतना आपको प्रॉब्लम नहीं होगा जितना औरों को होता है। डिफ्रेंशिएट करोगे खुद को कुछ चीज़ें सीख के, तो वो डिफ्रेंशिएशन एट द एंड आपको काम आएगा, और ज़रूर ही आएगा अगर आप एक्चुअली उस चीज़ पे वर्क करते हो। तो तीन चीज़ बताऊंगा, ऐसे तीन चीज़ जो अगर आपको करना चाहिए क्लास 10th 11th या 12th में हो तो आपको करना चाहिए, जिससे कि आफ्टर 10+2 यानी 12th के बाद उतने प्रॉब्लम्स ना आए जितने एक एक्चुअली उस बच्चे को आता है जो प्री प्लान करके नहीं ले आता। क्योंकि लाइफ में प्री प्लानिंग जरूरी है, एक प्लानिंग जरूरी है। एट द एंड ये होता है कि प्लानिंग के साथ कुछ नहीं चलता, लेकिन अगर प्लान बना के रखोगे ना तो एक चीज़ पता रहता है कि हाँ यार इस चीज़ के लिए हमें जाना है। तो वही तीन ऐसे चीज़ जो आपको करना चाहिए, एक 1 to 1 हम तीनों को डिस्कस करते हैं और उसका फ़ायदा भी मैं बताऊंगा कि क्या फ़ायदा होगा। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो। लेट्स। जो पहला टिप्स है जो आपको फॉलो करना चाहिए वो है किसी भी एक पर्टिकुलर स्किल्स में अपना महारत मतलब मास्टरी कर लो भाई। एजुकेशन तो जरूरी है, आपका किताब जो पढ़ रहे हो साइंस का हो गया, आप फिजिक्स पढ़ रहे हो, केमिस्ट्री पढ़ रहे हो, मैथ पढ़ रहे हो, हिस्ट्री में पढ़ रहे हो, अकाउंट पढ़ रहे हो, बिजनेस पढ़ रहे हो, कुछ भी पढ़ रहे हो, वेल एंड गुड, सब चीज़ अच्छा है। लेकिन क्लास 12th के बाद क्या होता है, कुछ फाइनेंशियल इशू आते हैं। मान लो कि आपको कॉलेज में एडमिशन हो गया, या फिर कॉलेज में मान लो कि एडमिशन नहीं भी हुआ, आप घर पे हो, या फिर कॉलेज में एडमिशन हो गया, तो क्या चीज़ होता है ना कि हमें बहुत ज़्यादा फाइनेंशियल इशू आने लगते हैं। कपड़े लेने हो, खुद की पढ़ाई आगे कंटिन्यू करना हो, मान लो कि कॉलेज में घर वालों ने एडमिशन करवा दिया, एक तो पैसे बहुत लगते हैं कॉलेज में। उसके बाद कॉलेज में मान लो कि दोस्तों के साथ घूमना होता है ना, जेन्युइन होता है कि अगर दोस्तों के साथ जाना है तो थोड़ा बहुत पैसे लगेंगे ही, कपड़े लेना, तो अलग अलग प्रॉब्लम्स आने लगते हैं, नहीं फाइनेंशियल इशूज़ आने लगते हैं। तो जो पहला मैंने बताया, पहला जो चीज़ कर सकते हो अगर अभी क्लास 10th और 12th में बहुत टाइम मिलता है, लोगों को लगता है कि नहीं यार मेरे को तो अभी स्कूल का काम करना है, मेरे को और चीज़ काम करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं, 1 आवर भी निकालोगे ना क्लास 11th में क्लास 12th में तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल भी रहेगा ये चीज़ें। मजाक से हट के किसी 12th से वाले से पूछ लेना कि क्या ये प्रॉब्लम आता नहीं आता, जाकर पूछना, वो चीज़ जरूर बताएगा कि हाँ प्रॉब्लम आता है। उसी चीज़ का सॉल्यूशन है पहला, किसी भी एक स्किल्स में महारत कर लो। माना कि तुम्हारा जो एजुकेशन है, तुम साइंस पढ़ रहे हो, मैथ्स पढ़ रहे हो, वो हेल्पफुल होगा, लेकिन वो तब हेल्पफुल होगा ना जब आप कॉलेज कर लोगे, जब जॉब मिलेगा तब वो हेल्पफुल होगा। लेकिन क्लास 12th के बाद जो हेल्पफुल होगा ना वो तुम्हारे स्किल्स होंगे। ये स्किल्स कुछ भी हो सकते हैं। मान लो कि तुम्हें इंग्लिश अच्छा लगता है, तुम इंग्लिश में स्पीकिंग इंग्लिश बहुत अच्छा कर लो कि तुम किसी को पढ़ा भी सको, एक चीज़ ये हो गया। दूसरा, मान लो कि अगर तुम्हें कंप्यूटर चलाना अच्छा लगता है तो कोडिंग का सीख लो। कंप्यूटर चलाने का मतलब ये नहीं कि तुम जाके MS वर्ड सीख लो और एक्सेल सीख लो। बहुत सारे बच्चे होते हैं जो क्लास 12 पास करते हैं उसके बाद एक्सेल MS वर्ड सीखने चाहते हैं। ये तो छोटे बच्चे को आना चाहिए ना, आपको खुद सीखना चाहिए। ऑनलाइन बहुत सारे वीडियोज़ है जो आपको बता देंगे कि एक्सेल कैसे यूज़ करते हैं, MS वर्ड कैसे यूज़ करते हैं। तो क्लास 10th और 11th में ना क्या करो, तुम क्लास 10th और 11th में कोडिंग, अगर कोडिंग अच्छा लगता है तो कोडिंग पे चले जाओ। अगर मान लो कि ग्राफिक डिज़ाइनिंग अच्छा लगता है तो ग्राफिक डिज़ाइनिंग पे चल जाओ। यानी कोई ना कोई एक स्किल्स को पकड़ ही लो, एक ऐसा स्किल जिसमें तुम बहुत अच्छे हो जाओ, और बहुत अच्छे हो जाओगे तो फ्रीलांसिंग में जॉब मिलेगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन आता है फ्रीलांसिंग में जॉब नहीं मिलता। फ्रीलांसिंग में जॉब इसलिए नहीं मिलता क्योंकि हमारे पास कुछ स्किल्स नहीं होते। हम जाते हैं ट्रांसक्रिप्शन की जॉब के लिए, नहीं वो नहीं मिलेगा ना। कोई भी एक स्किल ले लो, मान लो कि तुम्हें वेबसाइट बनाने आ गया ना, तो सब देते हैं रुपए, नहीं भी देते ना तो खुद का एडवर्टाइजमेंट चला के बहुत सारे क्लाइंट्स को ला सकते हो। तो पहला जो सजेशन रहेगा अगर क्लास 10th 11th 12th में हो वो रहेगा कि कोई भी पर्टिकुलर स्किल्स पे फोकस कर लो। कुछ भी स्किल हो सकता है, ग्राफिक डिज़ाइनिंग, फ्रीलांसिंग, ड्रॉप शिपिंग, ई-कॉमर्स में वेब डेवलपमेंट, वर्डप्रेस डेवलपमेंट, कुछ भी। तो पहला ये सजेशन था। अब चलते हैं सेकंड सजेशन जो आपको मानना चाहिए अगर आप 10+2 के बाद जो भी आपका लाइफ है उसको थोड़ा सा प्रॉब्लम से फ्री चाहते हो। तो चलते हैं सेकेंड सजेशन। अब सेकेंड सजेशन क्या है वो समझ लो। सेकेंड सजेशन उन लोगों के लिए, मान लो कि जो 12th में आ गए हो, बहुत कम टाइम है,
ट्वेल्थ पास करने वाले हो तो उनके लिए, या फिर आप 11th 12th में हो तब भी आपके लिए, अगर आप चाहते हो कि हाँ एक सेफ जोन में रहें कि हमारा कोडिंग भी चल रहा है या फिर हमारा जो एक स्किल है वो भी चल रहा है, साथ में ये भी रहे, तो दूसरा जो सजेशन ये रहेगा कि दूसरे सजेशन में जो तुम्हारे स्टडी से रिलेटेड है, किसी भी एक सब्जेक्ट को बहुत ही अच्छा कर लो, कोई भी हो सकता है। मान लो तुम आर्ट्स से हो तो तुम अपने इकोनॉमिक्स अच्छा कर लो, अगर इकोनॉमिक्स है तुम्हारे पास तो पॉलिटिकल कर लो, हिस्ट्री कर लो। अगर तुम कॉमर्स बैकग्राउंड से आते हो तो बिजनेस अच्छा कर लो, इकोनॉमिक्स अच्छा कर लो, अकाउंट्स अच्छा कर लो। अगर साइंस से आते हो तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, केमिस्ट्री की बहुत ज़्यादा टीचर्स की नीड होती है, तो कोई भी एक सब्जेक्ट कर लो। क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं ना जो चाहते हैं कि पर्सनल ट्यूशन से मुझे मिले, होम ट्यूशन मिले, तो तुम इसे क्या कर सकते हो, अपने कॉलेज के साथ या फिर अपनी पढ़ाई के साथ 1-1 घंटे 2-2 घंटे देख के अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो ये भी कहीं ना कहीं हेल्प करेगा, और ये चीज़ वही है जो तुम कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो। बस मैं क्या कह रहा हूँ कि कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को पकड़ो और उसको बहुत अच्छे से कर लो, जो आगे आके हेल्प करेगा। तो सेकंड सजेशन ये रहेगा कि कोई भी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को, कुछ भी हो सकता है, वो इंग्लिश हो सकता है, सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी चीज़ हो सकता है, उसको एक को पर्टिकुलर बहुत ही अच्छा कर लो, जो तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर सको, सामने वाले को समझा सको, जिससे कि तुम्हें एक ट्यूशन तो मिल ही जाए अपने कुछ पॉकेट मनी के पैसे के लिए। अब चलते हैं थर्ड सजेशन जो आपको मानना चाहिए अगर आप एक्चुअली कंसर्न हो आफ्टर 10+2 के एजुकेशन के बारे में, यानी 12वीं के बाद अगर हायर स्टडी में जाना चाहते हो प्रॉब्लम फ्री कि पूरा पढ़ाई पे ध्यान दें, तो ये थर्ड सजेशन आपके लिए रहेगा। तो चलते हैं हमारे जो थर्ड सजेशन है वो है मनी मैनेजमेंट। मनी मैनेजमेंट क्यों बता रहा हूँ मैं समझाता हूँ। मेरे टाइम पे क्या होता था, मैंने 10+2 पास किया, मेरे पास टीचर मतलब ट्यूशन्स थे, मेरे पास 2 ट्यूशन्स थे, मेरे पास पैसे अच्छे आते थे, 10,000 के आसपास आ जाता था मेरे पर्सनल काम के लिए, मतलब खुद के पढ़ाई के लिए, अपने बुक्स लो, ये चीज़ें। अब होता ही था ना कि 10+2 का कुछ काम नहीं, तो मैं क्या करता था, दोस्तों के साथ घूमते रहता था, कभी यहाँ घूमने चला गया, कभी वहाँ घूमने चला गया। घूम रहे हो तो 10,000 तो पता चलेगा नहीं, अगर खुद पे यूज़ करें, अपने पढ़ाई पे यूज़ करें तो चलो एक बार होता है कि 10,000 में से कुछ बच भी जाएगा। लेकिन मैं क्या करता था, घूमने चला जाता था, दोस्तों के साथ पार्टी करने चला जाता था, तो पैसे नहीं पता चलते थे। तो थर्ड यही रहेगा कि मनी मैनेजमेंट स्किल्स सीखो। इसी मनी मैनेजमेंट स्किल्स में तुम समझो कि पैसे को किस तरीके से यूज़ करना है, कहाँ कहाँ यूज़ करना है। बहुत सारे लोग आपको समझा देंगे, आपके घर वाले भी समझा देंगे कि मनी मैनेजमेंट स्किल्स क्या होते हैं। कुछ दिन फॉलो करो, उन लोगों के साथ रहो जो एक्चुअली पैसों को बचाते हैं, आइडिया आएगा। कंजूस मत बनना, लेकिन एक मनी मैनेजमेंट स्किल समझो कि हाँ यार कितने पैसे यूज़ करना चाहिए, कितने पैसे जेब में रखना चाहिए, कि एट द एंड ये ना हो कि कोई मांगे तो कहे यार मेरे पास तो पैसे ही नहीं है। तो एक मनी मैनेजमेंट स्किल सीखो। मनी मैनेजमेंट स्किल्स में ही मैं एक चीज़ और बताता हूँ जो तुम्हें सीखना चाहिए अगर सच में चीज़ें कंसर्न हो चीज़ों के बारे में। वो है कोई भी जो स्टॉक मार्केट होता है ना, स्टॉक मार्केट, म्यूचुअल फंड, इन चीज़ों के बारे में थोड़ा सा ज्ञान रखो। थोड़ा सा ये बताओ कब काम आता है कि मान लो कि 12th के बाद में कुछ पैसे आने लगे तुम्हारे पास, कोई भी एक इनकम सोर्स जो मैंने बताया, फ्रीलांसिंग से तुम कमाने लगे, ट्यूशन से कमाने लगे, तो उन पैसों को तुम इन्वेस्ट करना भी सीख लो। मनी मैनेजमेंट स्किल में इन्वेस्ट करना सीख लो, क्योंकि हर साल तुम्हें पता है कि पैसे की वैल्यू कमी होती है। मान लो कि आज अगर पैसे की वैल्यू 100 रुपये है तो अगले साल उसका 94 रह जाता है, यानी 6 रुपये का डिक्रीज होता है। तो थर्ड रहेगा सजेशन कि मनी मैनेजमेंट स्किल तो सीखो ही, साथ में ना ये म्यूचुअल फंड, स्टॉक मार्केट, थोड़ा थोड़ा पैसे लगाना इनमें भी सीखो कि किस तरीके से पैसे ग्रो होते हैं। एक्चुअली बहुत लोग पैसे ग्रो करते हैं, जो लोग हारते हैं ना उसमें से 96% बताओ कौन से लोग हारते हैं, वो जिनको स्किल्स नहीं रहता, यूट्यूब के वीडियो देख के, कहीं और की वीडियो देख के बस वो सोचते हैं कि हाँ यार मैंने इस ऐप पे इन्वेस्ट कर दूँ, मैं इस ऐप पे इन्वेस्ट कर दूँ, मेरे पैसे ना डबल हो जाएंगे। ऐसा नहीं होता। अगर होता ना तो आज सभी लोग अमीर होते हैं। पैसे डबल एक्चुअली उन्हीं होते हैं जिनके पास एजुकेशन होता है, उनके रिलेटेड आइडिया होता है कि हाँ यार मुझे स्टॉक में लगा रहे तो क्या चीज़ देखना चाहिए, कंपनी का मैं क्या चीज़ देखूँ और तब पैसे लगाऊँ। तो ये थर्ड जो सजेशन था वो यही है कि मनी मैनेजमेंट स्किल सीखो। किसी भी एक ऐप को, किसी भी चीज़ पकड़ लो ना, स्टॉक मार्केट में कुछ भी पकड़ लो, समझो कि कैसे हम स्टॉक्स को खरीदते हैं, कैसे बेचते हैं, किस टाइम पे बेचना चाहिए, किस टाइम पे खरीदना चाहिए, उन चीज़ों के बारे में अच्छे से समझ लो, जो आके एट द एंड आपको 10+2 के बाद हेल्प बहुत ही ज़्यादा करेगा। अगर ये तीनों सेशन मानते हो तो बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। ये तीनों सेशन वो है जिसके कारण मैं बहुत ज़्यादा झेला हूँ, बहुत सारे प्रॉब्लम झेले हैं। तो आई होप आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। नहीं आया ना, अगर लगता है कि मैं भी फेक रहा हूँ तो एक बार लॉजिक लगा के देखना कि एक्चुअली तीनों चीज़ है नहीं है। मैं कुछ भी बता सकता था, मैं बोलता था तुम्हें यूट्यूब खोल लो, टाइम लगता है यूट्यूब करने में, मैं वो चीज़ बता रहा हूँ जो तुम 1-2 साल में कर सकते हो और आफ्टर 10+2 बहुत ही ईजी से एक इतना पैसे तो कमा ही सकते हो जो तुम्हारे नीड को पूरा कर सके। वो तो एजुकेशन हो सकता है या फिर आपके कपड़े लत्ते जूते कुछ भी हो सकता है। आई होप वीडियो अच्छा लगा होगा, सारे कन्फ्यूजनों को दूर हो गए होंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।